नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद देवरथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की फ्लाइट, एयरलाइन और देश दुनिया से जुड़े लेटेस्ट अपडेट की इस वीडियो में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा काम का साबित होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कौन से 3 राज्यों ने अचानक से कोरोना टेस्ट और क्वारंटीन को जरूरी कर दिया है, और जानकारी लेंगे सऊदी अरब के द्वारा फ्लाइटें खोलने से आई एक गुड न्यूज़ के बारे में भी। वहीं दोस्तों, मुंबई एयरपोर्ट पर अब कोरोना टेस्ट के रेट को बहुत ज़्यादा कम कर दिया गया है। दूसरी ओर डीजीसीए ने फ्लाइटों से यात्रा करने वाले लोगों के लिए 10 नियमों का एक परिपत्र जारी किया है, जिन्हें आज हम विस्तार से समझेंगे। इन सब के अलावा दोस्तों, इंडिगो और स्पाइस जेट ने अपने पैसेंजरों के लिए कौन सी नई और काम की सर्विस को शुरू किया है, उसको भी देखेंगे। तो दोस्तों, आज अपडेट बहुत सारे हैं, लेकिन आपको इन सभी अपडेट को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक पूरा देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो का पहला अपडेट लेते हैं गुजरात, राजस्थान और पोर्ट ब्लेयर जाने वाले पैसेंजरों के लिए। तो दोस्तों, अभी अभी ये खबर आई है कि इन तीनों ही राज्यों में फ्लाइटों से जाने वाले सभी पैसेंजरों को कोविड-19 आरटी-पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर जाना जरूरी होगा, और ये रिपोर्ट आईसीएमआर से अप्रूव्ड लैब से होनी चाहिए। जिसमें गुजरात जाने वाले लोग अगर बिना रिपोर्ट के जाते हैं तो उन्हें एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद खुद के खर्चे पर यह टेस्ट करवाना होगा। वहीं राजस्थान में अगर कोई बिना रिपोर्ट के जाएगा तो उसे जाने के बाद कोरोना टेस्ट तो करवाना ही होगा, साथ ही साथ उसे 15 दिन तक क्वारंटीन में भी रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, अब देश में बढ़ रहे कोरोना वायरस की वजह से वापस क्वारंटीन को लागू किया जा रहा है। दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट लेते हैं कोरोना टेस्ट से जुड़ा हुआ ही, जिसमें अब मुंबई एयरपोर्ट पर कोरोना टेस्ट के रेट में कमी की गई है। जहां पहले मुंबई एयरपोर्ट पर पैसेंजरों को हजारों रुपए इस टेस्ट के लिए देने पड़ते थे, वहीं अब एयरपोर्ट से टेस्ट करवाने पर मात्र 600 रुपए देने होंगे। दूसरी तरफ दोस्तों, अगर आप घर से ये टेस्ट करवाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए 800 रुपए चुकाने पड़ेंगे, जो कि पहले की तुलना में 1200 रुपए कम है, क्योंकि पहले होम सैंपल कलेक्शन के लिए 2000 रुपए लिए जाते थे। दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट आ रहा है डीजीसीए के नए नियमों से जुड़ा हुआ, जहां डीजीसीए ने देश में बढ़ रहे कोरोना वायरस से निपटने के लिए 10 नियमों का एक परिपत्र जारी किया है। जिसके अनुसार अगर कोई पैसेंजर फ्लाइट के टेक ऑफ से पहले ये कहे कि वो कोरोना की गाइडलाइन का पालन नहीं करेगा तो उसे फ्लाइट से नीचे उतार दिया जाएगा। सेकंड है कि अगर कोई पैसेंजर बार बार चेतावनी देने के बाद भी मास्क न पहने या फिर कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन नहीं करे तो ऐसे पैसेंजर को अनियंत्रित यात्री मानते हुए एयरलाइंस उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सकती है। दोस्तों, थर्ड नंबर में कहा गया है कि कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं करने वाले यात्रियों को सबक सिखाने के लिए डीजीसीए के अलग अलग नियम हैं। वहीं अगर कोई पैसेंजर अभद्र भाषा का उपयोग करता है तो उसे 3 महीने तक फ्लाइटों से यात्रा करने से रोका जा सकता है। फोर्थ नंबर दोस्तों, अगर कोई पैसेंजर केबिन क्रू पर हमला करता है तो उसे 6 महीने तक हवाई सफर से प्रतिबंधित किया जा सकता है। वहीं जान से खतरा होने पर उसे 2 या 2 से अधिक सालों तक हवाई सफर से प्रतिबंधित किया जा सकता है। नंबर 5 पर है कि सभी यात्रियों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना जरूरी होगा। नंबर 6 में कहा गया है कि एयरपोर्ट में एंटर होने से जस्ट पहले सभी पैसेंजरों को अपना तापमान चेक करवाना होगा, और तापमान सही पाए जाने पर ही पैसेंजरों को एयरपोर्ट के टर्मिनल बिल्डिंग में एंट्री दी जाएगी। नंबर 7, अगर किसी पैसेंजर के पास बोर्डिंग पास का प्रिंट आउट नहीं होगा तो उसे एयरपोर्ट में एंट्री नहीं मिलेगी। तो सभी यात्रियों को घर से ही वेब चेक इन करके बोर्डिंग पास का प्रिंट आउट लेकर आना कंपलसरी है। 8वें नियम में कहा गया है कि पैसेंजरों को पूरी यात्रा के दौरान मास्क सही से पहनना होगा, जिसमें नाक, मुंह और ठुड्डी तीनों कवर होने चाहिए। 9वें नंबर में कहा गया है कि जिन भी राज्यों में अभी कोरोना टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट की जरूरत है वहां सभी पैसेंजरों को नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आना जरूरी होगा। नंबर 10वें नियम में यह कहा गया है कि फ्लाइट के लैंड करने के बाद जब तक आपकी लाइन की घोषणा नहीं हो जाती तब तक आप फ्लाइट में अपनी सीट से नहीं उठ सकते हैं। तो दोस्तों, ये वो 10 नियम हैं जिन्हें आपको फ्लाइट में यात्रा करने के दौरान हर हाल में फॉलो करना ही होगा। अगर इनमें से किसी भी नियम को आपने फॉलो नहीं किया तो आपके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। दोस्तों, वीडियो का अगला अपडेट लेते हैं सऊदी अरब की फ्लाइटों से जुड़ा हुआ। तो दोस्तों, अब सऊदी अरब ने देश में बढ़ रहे कोरोना वायरस के बाद भी अपने पड़ोसी देश ओमान के साथ फ्लाइटों की संख्या को बढ़ाते हुए ओमान एयर को रियाद में फ्लाइटें ऑपरेट करने की अनुमति दे दी है। जिसके बाद से अब ये लग रहा है कि सऊदी अरब 17 मई से पहले ही कुछ देशों के साथ फ्लाइटें शुरू करने की तैयारी कर रहा है, जिसमें भारत और पाकिस्तान का नाम भी शामिल हो सकता है, क्योंकि कोरोना से पहले सऊदी में सबसे ज़्यादा भारत और पाकिस्तान के लोग ही काम करते थे और अब फ्लाइटों पर बैन लगाने की वजह से जो काम भारत और पाकिस्तान के लोग सऊदी अरब में करते थे
उस काम को करने के लिए सऊदी अरब में मैन पावर की कमी देखी जा रही है। तो दोस्तों हो सकता है कि 1 मई तक भारत और पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब की फ्लाइटें फिर से ओपन हो जाए। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट आ रहा है वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, जहां 6 नौजवान युवकों को फर्जी टिकट के साथ गिरफ्तार किया गया है। ये 6 नौजवान युवक भारत से शारजा जाना चाहते थे। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार इन सभी युवकों को वाराणसी से शारजा की फ्लाइट नंबर IX1183 से शारजा जाना था और सभी के पास टिकट, वीजा और पासपोर्ट भी थे, जिसकी मदद से वो ID दिखाकर टर्मिनल में एंटर तो हो गए, लेकिन चेक इन काउंटर पर इनके PNR किसी भी ID के साथ मैच नहीं हुए। जिसके बाद जब इन लोगों ने अधिकारियों से संपर्क किया तो उन्हें पता चला कि टिकट ही फर्जी है, जिसमें नाम को ही सिर्फ बदला गया है। और जब CISF ने इनसे 3 घंटे तक पूछताछ की तो पाया गया कि इनके साथ धोखाधड़ी हुई है, जहां इन्होंने प्रत्येक टिकट के लिए 50,000 रुपए दिए थे। दोस्तों अगला अपडेट लेते हैं इंडिगो एयरलाइन से, जो कि अब डोर टू डोर बैगेज ट्रांसफर की सुविधा देने जा रही है, जिसमें एयरलाइन इंडिगो से ट्रेवल करने वाले सभी पैसेंजरों का लगेज उनके घर से पिक करेगी और फिर उसके बाद उस पैसेंजर की लास्ट डेस्टिनेशन तक इसे पहुंचाएगी, जिससे पैसेंजरों का हवाई सफर और भी आसान हो जाएगा। अभी यह सुविधा दिल्ली और हैदराबाद एयरपोर्ट पर ही शुरू की गई है, जिसे बहुत ही जल्द मुंबई और बेंगलुरु एयरपोर्ट के लिए भी शुरू किया जाएगा। दोस्तों अगर बात की जाए इसे बुक करने की, तो इंडिगो ने इस सर्विस को 6E बैगपोर्ट नाम दिया है, जिसके लिए यात्रियों को यात्रा से 24 घंटे पहले बुकिंग करवानी होगी और एक तरफ के लिए 630 रुपए देने होंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट अपडेट लेते हैं स्पाइसजेट से, जिसने हवाई यात्रा करने वाले लोगों को एक खुशखबरी दी है, जहां एयरलाइन ने अब इंडिगो एयरलाइन की तरह ही एक स्पेशल ऑफर की शुरुआत की है। इस ऑफर का नाम जीरो चेंज फी रखा गया है। स्पाइसजेट का कहना है कि ये ऑफर उन लोगों के लिए है जिन्हें किसी कारणवश अपनी टिकट की तारीख और नाम में बदलाव करना पड़ता है। पहले इसके लिए पैसे देने पड़ते थे, लेकिन अब एयरलाइंस आपसे इन बदलावों के लिए कोई भी चार्ज नहीं वसूलेगी और ऑफर का लाभ उठाने के लिए आपको अपनी उड़ान की तारीख से कम 7 दिन पहले ये बदलाव करवाना होगा और ये बदलाव आप फ्री में सिर्फ एक बार ही करवा सकते हैं। वहीं आपको ये भी बताते चलें कि ये ऑफर सिर्फ डोमेस्टिक फ्लाइटों से यात्रा करने वाले लोगों के लिए ही लाया गया है। इंटरनेशनल पैसेंजरों को अब इसके लिए निर्धारित शुल्क देना ही होगा। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना था। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको हमेशा की तरह जरूर पसंद आया होगा। और भी दोस्तों ऐसे ही फ्लाइट, एयरलाइन, देश दुनिया से जुड़े लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल के आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि वीडियो आते ही उसके नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। साथ के साथ दोस्तों इस वीडियो को जाते जाते लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सभी तक ये अपडेट पहुंच सके। अपने मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।